रिया एक 16 साल की लड़की थी जो अपनी विधवा मां के साथ उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहती थी। उसका घर थोड़ा पुराना था, लकड़ी के फर्श, मोटे पर्दे, और हर रात जब हवा चलती थी तो खिड़कियां खुद ब खुद हिलने लगती थीं। उस रात कुछ अजीब था। बिजली चली गई थी और रिया अपने कमरे में अकेली महसूस कर रही थी। उसने अपने दिल की धड़कन सुनाई दी, जैसे कोई अज्ञात खतरा उसके आसपास हो। तभी उसे अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी जो उसके कमरे से बाहर आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर की ठंडी हवा ने उसे और भी सहम कर दिया। वह धीरे धीरे बाहर निकली। हर कदम पर उसे अपने दिल की धड़कन और तेज होती हुई महसूस हुई। कहीं से एक और अजीब आवाज सुनाई दी जो उसे एक पुरानी किताबों की अलमारी की ओर खींच रही थी। उसने धीरे धीरे किताब को खींचा और जैसे ही वह उसके हाथों में आई, एक धूल भरी परत नीचे गिर गई। जैसे ही उसने किताब खोली, अंधेरे में से एक चमकदार रोशनी बाहर आई जिसने उसे आश्चर्य में डाल दिया। रात के 3 बजने में 2 मिनट बाकी थे। अचानक रिया को लगा जैसे कोई घर के दरवाजे के पास खड़ा है। ठक ठक ठक, धीमी लेकिन साफ दस्तक। रिया ने सोचा शायद कोई कुत्ता या बिल्ली टकरा गया होगा, लेकिन फिर से आवाज आई, रिया, दरवाजा खोलो बेटा। मां हूं मैं। उसका खून जैसे जम गया। उसने दरवाजे की ओर देखा और सच में बाहर उसकी मां जैसी ही एक औरत खड़ी थी। वही साड़ी, वही चेहरा, वही आवाज। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसकी मां कभी रात 3 बजे बाहर नहीं जाती, और सबसे अजीब बात, उस औरत की आंखें सीधी नहीं थीं। एक तक दरवाजे को घूरती बिना झपकाए। उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी, बिल्कुल बनावटी। रिया कांपते हुए बोली, मां, आप तो सो रही थीं। लेकिन बाहर से वही आवाज दोहराई गई, रिया, जल्दी दरवाजा खोलो बेटा, ठंड लग रही है। डर के मारे रिया ने खिड़की से झांका और देखा कि उसकी मां अपने कमरे में ही सो रही थीं, बिल्कुल गहरी नींद में। रिया के हाथ से मोबाइल गिर गया। अब उसे यकीन हो गया, दरवाजे पर जो खड़ी है वो उसकी मां नहीं है। लेकिन तभी आवाज बदल गई। अब बाहर से आ रही थी भारी डरावनी जानवर जैसी आवाज, रिया, तुझे बोला दरवाजा खोल। दरवाजा अब खुद हिलने लगा था, जैसे कोई उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा हो। बाहर खड़ी मां अब खरोंच रही थी दरवाजे को, नाखूनों से। रिया ने अपने दिल की धड़कन को सुना। हर खरोंच के साथ उसकी घबराहट बढ़ती गई। उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए साहस जुटाना शुरू किया। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, रिया ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी आवाज को मजबूत बनाने की कोशिश करते हुए। पर दरवाजा और भी तेजी से हिलने लगा, जैसे अंदर का डर और बढ़ गया हो। फिर अचानक दरवाजे पर एक जोरदार धक्का लगा जिससे रिया पीछे हट गई। दरवाजा खुला और सामने खड़ी मां की जगह अब एक डरावनी छाया थी। रिया ने भागने का सोचा, लेकिन उसके कदम जमीन पर मानो चिपक गए थे। रिया मां के कमरे की तरफ भागी। उसके चेहरे पर घबराहट थी और उसने मां को झकझोरा। रिया कांपते हुए बोली, मां, मां, कोई आपकी शक्ल में दरवाजे पर है। मां का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने रिया को सीने से लगाया और कहा, मैंने तुझे कभी बताया नहीं, लेकिन कई साल पहले, तेरे जन्म से पहले, इसी घर में मेरी जुड़वां बहन की मौत हुई थी, जलकर। उसकी आत्मा अब तक मुझे खोजती है और अक्सर मेरी शक्ल में वापस आती है। सुबह का रहस्य। अगली सुबह जब सब शांत हुआ, रिया ने मां के साथ जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर जलने की बदबू थी और जमीन पर गीले पैरों के साथ साथ राख के काले निशान थे जो दरवाजे से लेकर खिड़की तक जाते थे। रिया ने खिड़की की ओर देखा। वहां पर खरोंच के ताजा निशान थे। कभी भी किसी को दरवाजा मत खोलना अगर वो कहे कि वो तुम्हारी मां है, क्योंकि असली मां कभी 3 बजे बाहर नहीं खड़ी होती। उसकी बात सुनकर रिया की धड़कन तेज हो गई, जैसे किसी अनजान खतरे का एहसास हुआ हो।